नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। रमेश जी ऑफिस से घर आए और आते ही पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। आवाज़ सुनते ही रमेश जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और पत्नी के आते ही रमेश जी बड़े ही खुश होकर बोले, अपनी नीलम बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा भला सुखी और बहुत ही इज्जतदार परिवार है। लड़के का नाम अजीत है, वह विद्युत विभाग में काम करता है। बस नीलम बेटी हाँ कह दे तो दोनों की सगाई कर देते हैं। नीलम उनकी एक ही लड़की थी, छोटा सा परिवार, 3 लोग। घर में हमेशा ही आनंद का वातावरण रहता था। रमेश जी धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते थे। इसी को लेकर कभी कभार उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन रमेश जी इसको हंसी में निकाल देते थे। उनकी बेटी नीलम बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो 10वीं कक्षा में पास होने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने पिता की सहायता करने की कोशिश करती थी। नीलम सिलाई और बच्चों की ट्यूशन देते हुए स्वयं ग्रेजुएट हुई और अभी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही है। लेकिन रमेश जी बेटी के पगार से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और बेटी को कहते, नीलम बेटा, अपने पगार के पैसे अपने पास ही रहने दे, भविष्य में तुम्हारे बहुत ही काम आएंगे। आगे दोनों परिवार की सहमति से नीलम और अजीत का रिश्ता तय हुआ और एक अच्छा सा दिन देखकर सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 ही दिन रह गए थे तो रमेश जी ने अपने बेटी को पास में बिठाया और कहा, नीलम बेटा, तेरे ससुर जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दहेज के रूप में उन्हें 1 रुपये, गहने या दूसरी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, आगे तेरे भविष्य में काम आएंगे। इन पैसों को तू अपने खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, बोलकर नीलम अपने कमरे में चली गई। समय निकल गया और वो शुभ दिन भी आ गया, बारात भी आ गई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। थोड़ी देर बाद ही फेरे लेने का समय आया। तभी नीलम ने एकदम मीठे शब्दों में कहा, पंडित जी जरा रुकिए, मुझे आप सभी के सामने में अपने पापा के साथ कुछ बात करनी है। नीलम ने कहा, मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब स्नेह भी दिया। इस कर्ज को तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन अजीत और मेरे ससुर जी की सहमति से आपके दिए हुए 2 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस दे रही हूँ। इन रुपयों में से मेरी शादी के लिए लिया हुआ उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। ये पैसे जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना पापा। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नज़र नीलम पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो देंगे? रमेश जी ने भारी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा बोलो। तो पापा, आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, तंबाकू और सुपारी का भी सेवन आज से छोड़ देंगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही आपसे मांगती हूँ पापा। रमेश जी या कोई भी लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए
बहुत देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों के आंखों में भी आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से ही नीलम को देख रही थी। 501 रुपये का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रही थी। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को नीलम जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग अच्छे बातों से अच्छा परिणाम नहीं लेते हैं। दोस्तों, अपने आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए। आप दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा, ये तो तय है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।